जय श्री राम दोस्तों। मगध के राजा जरासंध ने इतने शक्तिशाली थे कि श्री कृष्ण को भी युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि महारथी कर्ण उसे परास्त किए थे? आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि महारथी कर्ण जरासंध को क्यों और कैसे परास्त किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जब दुर्योधन ने महारथी कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, लेकिन उस अंग देश को पितामह भीष्म ने विजय करके लाए थे या जीत कर लाए थे। लेकिन दुर्योधन या कर्ण को ये नहीं पता था कि पितामह भीष्म जब विजय हुए थे तो तभी मगध के राजा जरासंध से उनका एक चुक्ति हुआ था या संधि हुआ। अंग देश तो हस्तिनापुर के अधीन रहेगा, लेकिन अंग देश पे कोई राजा नहीं रहेंगे। अंग देश की सारे प्रजा जरासंध की सेवा में रहेंगे। लेकिन ये बात तब कर्ण को पता चला जब कर्ण को पितामह भीष्म ने मुकुट पहनाने वाले थे, क्योंकि पितामह भीष्म ने अंग देश को जीता था। इसलिए दुर्योधन ने कहा या सभी लोगों ने कहा कि पितामह भीष्म ने कर्ण को मुकुट पहनाएंगे। तो तभी पितामह भीष्म ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े गलती कर रहे हो। राजा तो बन गए, लेकिन तुम थोड़ा सोचो कि इतने दिन से अंग देश पे कोई राजा क्यों नहीं है। हस्तिनापुर के अधीन होने पर भी अंग देश पे कोई राजा क्यों नहीं है। तो तभी कर्ण ने कहा था कि मैं जाकर अंग प्रदेश में प्रशासन की सुविधा करूंगा, या जो भी प्रजा की असुविधा है वो सब मैं कम करूंगा, फिर जाके मैं मुकुट धारण करूंगा अपने सर पर। तो तभी कर्ण ने अंग देश के लिए प्रस्थान कर गए थे और अंग देश पर पहुंचकर देखे थे कि वहां पर दारू बन रहा है या शराब बन रहा है, और बच्चे भी शराब बना रहे और पी रहे हैं। अंगराज कर्ण ने जब जाकर देखा कि ये चीज यहाँ पे शराब बन रही है, प्रजा भूखमरी पे है, खाने को नहीं है यहाँ पे, तो तभी कर्ण ने संधान लगाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है। पितामह भीष्म ने मुझे जो कहा था, यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सब करा रही है। अंगराज कर्ण ने नगाड़े बजाकर सभी लोगों को इकट्ठा किया और बोलने लगे कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अंग देश पर आज तक कोई राजा नहीं था। इसीलिए सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हुए, ये क्या है, राजा कौन है यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसीलिए राजा के लिए एक एक कांटों से भरी एक एक कुर्सी बनाया गया जहाँ पर राजा बैठेंगे। राज कर्ण देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए, तो ये कांटों की कुर्सी मेरे को क्या दे दिए। तभी जरासंध की एक आदमी आया जो जरासंध के अधीन रहकर अंग देश पर अपना हुक्म चला रहा है, और वो लोगों के द्वारा दारू बनाकर उनको जल देता है। अंग देश पर जल ही नहीं है, जो दारू बनाएगा उसे जल मिलेगा। जरासंध ने एक बांध बनाकर अंग देश पर जो भी जल आता था नदी के सहायता से, उसे बांध बनाकर रोक दिया है। प्रजा पर अत्याचार कर रहा है कि जो दारू बनाकर देगा या शराब बनाकर देगा उसे ही जल मिलेगा, लेकिन जितना चाहिए उससे भी कम मिलेगा। जिंदा रहने के लिए जल तो चाहिए ना, लेकिन वहां पर जल ही नहीं था। तो महारथी कर्ण ने यह देखकर बहुत दुख प्रकाश किया। एक वृद्ध आदमी वहां पर आए और कर्ण को सारे बातें बताए, ये सब हुआ है, और उनकी पुत्र भी जरासंध ने मार दिया है। जरासंध इतने शक्तिशाली था कि पितामह भीष्म भी जरासंध के साथ संधि करना पड़ा था। लेकिन कर्ण निर्भय होकर निडर होकर जरासंध का जो आदमी था दानव के साथ कर्ण युद्ध करने लगे और एक ही बाण पे दानव का वध कर दिया। तो जब ये दानव का जो लोग थे, जो सैन्य थे, ये लोग जाकर जरासंध को बताया, लेकिन जरासंध ये गुस्से में आया कि मेरे साथ कौन है ये युद्ध करना चाहता है, या मेरा आदमी को ऐसा कौन है मारना चाहता है, मैं हस्तिनापुर को ध्वस्त कर दूंगा, ऐसे जरासंध बोलने लगा। और जरासंध तैयार होकर आकर अंग प्रदेश पर पहुंचा, और पितामह भीष्म भी वहां पर आकर पहुंच चुके थे और कर्ण को बोल रहे थे, तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये संसार का सबसे बड़ा दानव है, बड़ा योद्धा है, उसे तुम परास्त नहीं कर सकते, ज्यादा समय उसके सामने तुम टिक ही नहीं सकते। लेकिन कर्ण नहीं डरे, बोले कि अगर मैं वीर गति को प्राप्त करूंगा, नहीं तो उस पर विजय पाऊंगा। तभी जरासंध आकर अंग प्रदेश पे पहुंचा और कर्ण को देखकर बोलने लगा कि तुम ही हो वो बालक जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, या मेरा आदमी को तुमने मार दिया है। कर्ण ने कहा कि हाँ, मैं ये अंग देश का राजा हूँ, और तुम ये जो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो ये सब आज से बंद करो। जरासंध गुस्से में आकर धनुर्बाण निकालकर कर्ण के ऊपर प्रहार करने लगा था, लेकिन धनुर्बाण से कर्ण के आगे ज्यादा समय कोई नहीं टिक सकता। कर्ण भयंकर तरीके से जरासंध को परास्त कर दिए, उसका धनुष तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया। तो जरासंध परास्त होने वाला था, उसी समय शाम हो गई या सूर्यास्त हो गया। तो उसी
समय कर्ण ने कहा कि युद्ध समाप्त हुआ, कल युद्ध होगा। लेकिन जरासंध बोला कि ये युद्ध अब समाप्त नहीं होगा, जब एक की मृत्यु ना हो जाए तब युद्ध खत्म नहीं होगा। अब धनुष छोड़ो, अब तुम मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। तो तभी कर्ण के साथ जरासंध का मल्लयुद्ध हुआ था और ऐसा मल्लयुद्ध हुआ था कि जरासंध ने कर्ण को परास्त ही कर दिया था। कर्ण को मार के बहुत बुरी तरह से कर्ण को नीचे गिरा दिया था और कर्ण ने भी बेहोश हो गए थे। तो तभी प्रजा ने कर्ण को सपोर्ट किया और बोलने लगे कि महारथी कर्ण, अंगराज कर्ण की जिंदाबाद। तो तभी कर्ण की एक दीपक जली कि मेरे प्रजा मेरे ऊपर तो आ रहे हैं, क्योंकि प्रजा को ही उसने बस में कर दिया था अपने दारू देकर या पानी रोककर। तो तभी प्रजा ने नहीं सोच पाए थे कि कोई ऐसा योद्धा भी होगा जो जरासंध को परास्त कर सकता है। उस समय 20 दिन हो चुका था। तो तभी इस दिन के नंबर एक नया सुबह आई, एक नया सुप्रभात हुआ, प्रातःकाल हुआ, जब कर्ण ने उठे और जरासंध को बुरी तरह से बहुत भयंकर से धोया या उनको मारा। लेकिन जरासंध परास्त ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जरासंध का शरीर है, उसे कोई वध नहीं कर सकता, उसका प्राण नहीं जाएगा इसीलिए। लेकिन कर्ण को ये बात पता था कि जरासंध का शरीर को भेद नहीं सकते, लेकिन जरासंध का शरीर को चीर सकते हैं या दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। तो जब कर्ण ने जरासंध को दो भाग में विभक्त करना चाहा या जोर से कोशिश करने लगा फाड़ने के लिए, तो तभी जरासंध ने अपना परास्त स्वीकार किया था, अभी माफी मांगा था। अभी कर्ण ने उसे छोड़ दिया था और जरासंध के साथ एक संधि हुई थी या मित्रता हुई थी कि जरासंध पानी छोड़ देगा, कोई बात नहीं। लेकिन जरासंध एक वचन मांगा था कर्ण से कि मुझे एक बार जिंदगी में तुम्हारी जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो तुम्हें जरूर आना होगा। तो तभी कर्ण ने उसे वचन दिया था कि ठीक है, जब तुम बुलाओगे मैं एक बार सहायता करने के लिए आऊंगा। फिर जरासंध और कर्ण की मित्रता हो गई थी। अंग देश की प्रजा ने कर्ण के लिए एक अच्छा सा कुर्सी बनाया था और बहुत प्यार दिया था। फिर जाकर कर्ण ने अपना राज मुकुट धारण किया था पितामह भीष्म से। अब आपको पता चला कि महारथी कर्ण ने कैसे जरासंध जैसे महाशक्तिशाली को हराया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।